बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड दैट ऑफ यूकैरियोट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि सेल क्या है और उसकी थोड़ी बहुत कंपोजिशन के हवाले से टिपिकल सेल को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था। अगर आपको सेल के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप वो उस वाले लेक्चर को आप देखें। आज के इस लेक्चर में हम जो सेल के जो हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो कौन कौन से खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर सेल को हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज प्रोकैरियोट। देखो बेटा, प्रोकैरियोट जो है वो डिराइव हुआ है हमारे पास ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक वर्ड हमारे पास है प्रो और दूसरा वर्ड है हमारे पास कैरियन। इसी तरह यूकैरियोट भी वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक को हम कहते हैं यू और दूसरे को हम कहते हैं कैरियन। देखो बात यह है ना कि चूंकि ये सेल के हमारे पास दो बेसिक टाइप हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है ना वो इस तरह हैं कि अगर एक चीज़ इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसमें प्रेजेंट है, अगर एक चीज़ इसमें ज़्यादा है तो इसमें कम है। तो इसलिए मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को दोनों को पैरेलल में समझाऊंगा और पैरेलल में मैं आपको दोनों को डिस्कस करूंगा। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियन का मतलब होता है नट या कर्नल। यू के मतलब होता है वेल, गुड और कैरियन का मतलब होता है नट या कर्नल। यहाँ पे जो नट या कर्नल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है इसका मतलब क्या है? देखो इंग्लिश लिटरेचर में नट या कर्नल जो है हम इस्तेमाल करते हैं दाना के लिए। दाना जो होता है ना, दाना बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नट या कर्नल का ये जो वर्ड है ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? ये असल में इशारा कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ। तो आप देखो ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो जो है इसका मतलब है बिफोर और कैरियन का मतलब है, मैंने आपको कहा कि जो नट या कर्नल है ये रेफर कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नट और कर्नल के नीचे जो है न्यूक्लियस लिखा हुआ है और नट और कर्नल के नीचे यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है। देखो प्रोकैरियोट को इसलिए हम बिफोर न्यूक्लियस कहते हैं। जो न्यूक्लियस वाला सेल है इससे पहले वाले सेल को हम कहेंगे प्रोकैरियोट। मतलब यह है कि देखो ये हमारे पास एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन है, ये भी हमारे पास एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन है। यूकैरियोट में इस तरह होता है कि जो सेल होता है वो डिफाइंड बाउंड्रीज के साथ होता है। डिफाइंड बाउंड्रीज का मतलब ये है कि हमारे पास एक डबल मेम्ब्रेन होता है जिसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जो स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं, जो स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी बनाती है, जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और किस फॉर्म में होता है? डीएनए और आरएनए के फॉर्म में होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यूकैरियोट में हमारे पास होता है न्यूक्लियस जो कि वेल डिफाइन होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूकैरियोट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ जो सेल होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमारे पास न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइन नहीं होता है। एक रीजन होता है इसमें, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, लेकिन एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने पहले मीनिंग के बारे में बात की, फिर न्यूक्लियस के बारे में बात की। अब मैं आपको बताऊंगा इसके सेल स्ट्रक्चर के हवाले से। एक डिफरेंशिएशन जो दोनों के बीच में है वो तो मीनिंग के हवाले से है, फिर न्यूक्लियस के हवाले से। तीसरा जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर के बेस पे है। देखो हमारे पास इस प्लेनेट अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, या तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म में होंगे और या तो हमारे पास मल्टीसेलुलर फॉर्म में होंगे। व्हाट डज मीन बाय यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बना होता है, और मल्टीसेलुलर का मतलब है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत से सेल के कॉम्बिनेशन से बना होता है।
तो हमारे पास जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूजुअली या मोस्टली हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स हमारे पास बोथ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तीसरी जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बेस पे। लेट मी राइट इट डाउन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में जिसमें हमने सेल को डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल जो है इसमें हमारे पास होते हैं एक स्ट्रक्चर्स जिनको मैंने इशारा किया था फैक्ट्रीज या मशीनरीज की तरफ। इनको हम बायोलॉजिकल टर्म में ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि सेल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। यहाँ एक और टर्म मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि सेल में जिस तरह एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मज़दूर होते हैं और वो एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह सेल में भी हमारे पास लेबर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ कहा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास जो ये मज़दूर या फैक्ट्रीज या ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सेंट होती हैं। और यहाँ पे जो है यूकैरियोट्स में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। अब ऑर्गेनल्स के टाइप्स क्या हैं? हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपेरेटस है, लाइसोसोम है, बहुत सी हैं और इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ जो है बहुत लोग मिस करते हैं वो ये है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन उस चीज़ को कहते हैं जो कि अमूमन एक मेजॉरिटी में एब्सेंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन इस तरह है कि हमारे पास एक फाइलम है बैक्टीरिया का जिसमें हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो आपने उस चीज़ को याद रखना है फॉर द सेक ऑफ MCQs या एक जनरल नॉलेज है आपके लिए। वो कौन सा फाइलम है? वो है हमारे पास प्लांक्टोमाइसीड्स। प्लांक्टोमाइसीड्स जो हैं ये हमारे पास क्या है? मैंने आपको क्या बताया? ये हमारे पास असल में हैं एक्वेटिक बैक्टीरिया का एक फाइलम है। एक्वेटिक, मैं छोटा लिख देता हूँ इसको क्योंकि मेरे पास जगह कम है। एक्वेटिक बैक्टीरिया का एक फाइलम है। तो ये एक एक्सेप्शन है प्रोकैरियोट्स में कि प्लांक्टोमाइसीड्स जो हैं वो एक्वेटिक बैक्टीरिया का एक फाइलम है जिसमें हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आखिर में जो एक और डिफरेंस इसमें होता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल साइज। क्योंकि सेल है तो उसके साइज की बात तो हम ज़रूर करेंगे। तो आखिरी जो हमारे पास है वो है सेल साइज। प्रोकैरियोट्स जो है वो अमूमन जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो अमूमन छोटे होते हैं और इनको हम माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं। चूँकि सेल बहुत छोटी चीज़ होती है और इसलिए हम इसको माइक्रोमीटर्स, बहुत छोटे यूनिट में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास रेंज में मैं यहाँ पे दिखूंगा, हमारे पास अबाउट प्रोकैरियोट्स की जो साइज़ होती है वो अबाउट 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, या हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा एक प्रोकैरियोटिक सेल बड़ा होगा वो तो अबाउट होगा 5 माइक्रोमीटर। इसका इतना रेंज होता है, मतलब प्रोकैरियोट अमूमन इतने साइज़ के होते हैं। जो सेल का जो साइज़ होता है इनका ये होता है। यूकैरियोट्स हमारे पास बड़े होते हैं, वो तकरीबन 10 to 100 माइक्रोमीटर तक पॉसिबल है। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंसेस: न्यूक्लियस, सेल स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और सेल साइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से प्रोकैरियोट्स
और यूकैरियोट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से या बायोलॉजी के किसी टॉपिक के हवाले से, आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, या आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।